हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसे हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कई बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, ठीक है। अगर मेरा मानना है, अगर आपको प्रमेय आते हैं, ठीक है, प्रमेय नई एनसीईआरटी बुक में 6.1 से 6.5 तक है। 5 प्रमेय है। स्टार्टिंग के 2 प्रमेय की प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए और बाकी सारे प्रमेय आपको आने चाहिए। अगर प्रमेय आता है तो आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। आप हर एक प्रश्न को आराम से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी प्रमेय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इनके 3 शीर्ष होते हैं, ए, ये बी, ये सी। इनके 3 कोण होते हैं, अंतःकोण। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलता है? 180। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक, त्रिभुज के बारे में। अब जो मेन टॉपिक अब हम आ रहा है वो है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों में अगर मैं बात करूं, जैसे देखो, समरूप का मतलब समान रूप होगा, ठीक है, समान रूप। जैसे ये वाला जो वृत्त है, ठीक है, और ये वाला भी आपका क्या है? वृत्त है। तो दोनों के दोनों वृत्त है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे, ठीक है ना, वृत्त है, लेकिन आकृति इनकी अलग अलग है। जैसे ये वाला एक छोटा वर्ग है और ये एक बड़ा वर्ग है। दोनों दिखने में जैसे, ये एक छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज। दिखने में सब एक जैसे, समान रूप है, दिखने में समान रूप का है, लेकिन बराबर नहीं है। समरूप और सर्वांगसम में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, एक इधर हम बात करेंगे समरूप, समरूप की बात करेंगे, और हम बात करेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, समरूप भी आपने पढ़ा होगा। समरूप में क्या है? 2 चीजें आपको याद, 2 चीजें आपका नियम फॉलो करता है। 2 नियम क्या है? पहला नियम आपसे क्या कहता है कि जो भी आकृति होगी, ठीक है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर बहुभुज की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? बहुभुज। संगत बहुभुज का कोण समान हो, संगत बहुभुज का कोण समान हो, एक तो ये होना चाहिए, और उसके साथ संगत बहुभुज का, संगत बहुभुज के अनुपात समान होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, तभी जाके वो समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। और समरूप के लिए देखना, अभी आगे 6.3, 6.4 और 6.5 प्रमेय भी आएगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। और सर्वांगसम में क्या होता है ना, सर्वांगसम तभी होगा जब दिखने में भी वो समान हो, ठीक है, दिखने में समान हो, साथ ही साथ जो माप है, माप भी समान हो, ठीक है, माप भी समान हो, तभी उसे हम सर्वांगसम कहते हैं, माप भी समान हो। ये 2 चीजें होनी चाहिए। सो देखो, मैं आपको तो एक उदाहरण देता हूं। सपोज करो, हाँ, एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज है और ये दूसरा वाला त्रिभुज है, ठीक है। कोण की बात करें, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 4 और ये 6, ठीक है। ये है 4 और ये है 8 और ये है 12, ठीक है। उसके साथ साथ कभी कभी कोण की भी बात करेगा, ठीक है। जैसे कोण मान लेते हैं, ये हमें 60 दे रखा है और ये हमें 30 दे रखा है, ठीक है। ये 90 दे रखा है और ये हमें 30 दे रखा है, ठीक है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। समरूप को हम ना इस चिन्ह से दर्शाते हैं और सर्वांगसम को ये चिन्ह और नीचे बराबर लगाते हैं। ये नोटेशन होता है दिखाने का, ठीक है, ये नोटेशन होता है। अब आप देखो, इन 2 त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला? 2 चीजें आप देखें, 2 चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। या तो संगत कोण बराबर हो, या फिर ये जो भुजा का माप दे रखा है, संगत भुजा के
माप दोनों बराबर हो। किसी किसी प्रश्न में ना सिर्फ आपको कोण दिया होगा तो कोण से भी बात बन जाएगी, और किसी किसी क्वेश्चन प्रश्न में सिर्फ ये मान दिए होंगे, और किसी किसी में दोनों दिया होगा। जब कोण दिया होगा सिर्फ प्रश्न में तो हम कोणों का देखेंगे, ठीक है, कि कोण बराबर होने चाहिए संगत। और जब सिर्फ मान दिया होगा तो सिर्फ मानों का अनुपात देखेंगे कि बराबर होने चाहिए। और जब दोनों दिया होगा तो दोनों देखना पड़ेगा, दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सो यहां देखो, जैसे ये ए बी है, ए बी, और ये बट्टे में पी क्यू। क्या है ए बी का मान 2, और इसका मान कितना है 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूं जैसे बी सी, बट्टे में है क्यू आर, ठीक है। अनुपात का मतलब बट्टे में लेना होता है। ये 4 है और ये 8 है, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। फिर हमारा ये क्या है ए सी, और इसका क्या है पी आर। ए सी हमारे पास कितना है 6, और यह 12, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12। तो संगत भुजा का देखो अनुपात बराबर है, ठीक है। ये देखो ये क्या है बराबर है। संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो फिर वो समरूप नहीं होगा। हमने यहाँ देख लिया कि भैया ये तो चलो बराबर आ गया। अब कोण भी तो दे रखा है। मैंने क्या बोला था कि अगर आप सिर्फ मान दे रखा है, ये तो वन शॉट करा रहा हूं, और मैंने 6.1 6.2 6.3 डिटेल में सॉल्व करा रखे हैं। डिटेल में एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण, इसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। वन शॉट देख के आप वो भी कर सकते हो। सो देखो ये हमने देख लिया। अब कोण भी देख लो, जैसे ये 60 है, यहाँ पर है ही नहीं भाई, तो यहाँ देखो ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। तो कोण सी किसके बराबर हुआ, कोण आर के, ठीक है। उसके बाद देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, 90 और 30 120 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60। 60 और 30 90 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 90, ठीक है। ऐसे छुपा के भी बोल सकता है आपसे। तो सी की हमारा 30 था, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखो एक कोण हमारा किसके बराबर है, पी कोण के बराबर है, और उसके बाद बी कोण किसके बराबर है, क्यू कोण के बराबर है। तो संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अगर एक कोई भी चीज मना करता है तो समरूप नहीं होता, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने आंखों के आपको दिखाने के लिए। देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जाओगे ना, डिटेल, क्योंकि वन शॉट के हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूँ। डिटेल में अगर डीप नॉलेज में चाहिए तो आपको मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देखने पड़ेंगे, जो मैंने एक एक करके करा रखा है, ठीक है। वहां सबको और ज्यादा मजा आएगा। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, एक ये देखो, ये छोटा वाला एक वृत्त है, ये बड़ा वाला वृत्त है, तो दिखने में जब समान है तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, समान रूप के होते हैं बस। सभी वर्ग कैसे होते हैं, ये छोटा एक वर्ग है, ये बड़ा एक वर्ग है, तो ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक। सभी त्रिभुज समरूप होता है। देखो समविबाहु नहीं बोल सकता, सिर्फ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सारे संगत कोण बराबर है, तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, यहां उत्तर में क्या जाएगा, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और उसके साथ उनकी संगत भुजाओं का आपस में क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, समानुपाती, ठीक है। समानुपाती मतलब समान अनुपात, जैसे हमने भी किया था 1/2 1/2 1/2 समान अनुपात में तीनों थे, तब जाके हमने उसको समरूप बोला था। तो भुजाओं के अनुपात समान अनुपात में होने चाहिए, यानी कि समानुपाती होने चाहिए। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। अब इसी आधार पर देखो क्वेश्चन मैंने ले लिया है। सो यहां से देखोगे कई बच्चे बोलेंगे देखो भैया ये एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, यहाँ 1.5 दिख रहा है, ठीक है, एच आर, और यहां पर है डीसी। एच आर है 1.5, डीसी है 3, 1.5 कम 1.5, 1.5 दूनी 3। ऐसे देखो यहाँ पर 1.5 है, ठीक है। आप कहोगे भैया एच पी बट्टे डी ए, ये क्या है कि 1.5
2/3 यानी कि 1/2। इसी प्रकार पी क्यू बट्टे ए बी, ये क्या है, ये भी आ जाएगा 1/2, तो डायरेक्ट लिख देता हूं। और उसके बाद आर क्यू बट्टे में क्या है, सी बी, ये भी आ जाएगा 1/2, है ना, 1.5/3 ये आ जाएगा। तो कई बच्चे बोले अरे भैया भुजा का अनुपात चारों बराबर आ रहा है, ठीक है, चारों बराबर आ रहे हैं, तो भैया ये जो बहुभुज है और ये जो बहुभुज आपस में समरूप है। मैंने कहा ना थोड़ा रुक जाओ, भुजा का अनुपात चलो बराबर आ गया, मैंने बोला कि ऐसे प्रश्न सिर्फ भुजा दिया होगा तो हम भुजा देखेंगे, अगर सिर्फ कोण दिया तो कोण देखेंगे, लेकिन अगर दोनों दिया है तो दोनों देखना पड़ेगा। यहाँ देखो ये 90 का है, क्या यहाँ पर 90 का है, नहीं, 90 का मेंशन ऐसे होता है ना, ये तो क्लियरली बोल दिया इसने कि 90 का है, ये 90 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे ये कुछ भी हो सकता है, ये 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यही से पता चल जा रहा है कि संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि एस बराबर नहीं है कोण डी के, ठीक है। आप क्या लिखोगे, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात समानुपात है परंतु संगत कोण समान नहीं है, अर्थात ये बहुभुज और ये जो बहुभुज है, ठीक है, ठीक है, ये बहुभुज क्या होगा, समरूप नहीं होगा, ये बहुभुज क्या होगा, समरूप नहीं होगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है मैं 100% दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं, 100%, 100% क्या, 200%, 200%, ये मेरा दावा है कि ये प्रमेय इस साल बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा। क्यों, नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर ठोक के दावा के साथ कह रहा हूं। अगर आप इसको प्रमेयों को आए ना आए रट लो, आएगा आएगा एग्जाम में, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और प्रमेय 6.1 और 6.2 दो प्रमेय है जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इस प्रमेय के एग्जाम में आने के चांसेस 80% है, और इसके बाद वाला जो प्रमेय है इसके आने की सिद्ध करने का तो 20% है। लेकिन मैं कहूंगा 20% से अच्छा तुम ये वाला जरूर कर लेना, ये इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में जाके देख लेना प्रूफ। अगर तुम प्रूफ नहीं करते हो तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मैं दावा ठोक के बोल रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा 100%। अब नहीं कर रहे हो वो तुम्हारी गलती है। देखो ये प्रमेय क्या कहती है, मैं आपको ये जो भी लिखा है नहीं पढ़ रहा, ये जो भी लिखा हुआ है मैं पढ़ूंगा ही नहीं। देखो ये प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है, थेल्स का प्रमेय है ये 6.1 को हम क्या कहते हैं, थेल्स का प्रमेय। इसे थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सिद्ध किया था, उन्होंने दिया था, थेल्स प्रमेय कहते हैं इसको, ठीक है, 6.1 प्रमेय को थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, और किसी भुजा के समांतर, जैसे ये बीसी भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची, जब हम रेखा खींचेंगे तो ये दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करेगा, इसको मैंने डी बोला, इसको मैंने ई बोला। तो थेल्स प्रमेय ने, थेल्स भाई साहब ने क्या बोला कि अगर कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर आप दूसरी रेखा खींचते हो, यदि डीई आपका समानांतर है बीसी के, तो क्या होगा, थेल्स भाई साहब ने क्या बोला कि भैया अगर ऐसा है तो एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी किसके बराबर होगा, एई बट्टे ईसी। ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है, और इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है। मैंने एकदम मक्खन की तरह समझा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देखोगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा, एक ही बार में, ठीक है, प्रूफ। और मैं पहले ही बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, जिस बच्चे को ये प्रमेय आ गए उसको इस पूरे चैप्टर में दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी। वो एनसीईआरटी के प्रश्नों को तो आराम से बना देगा, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर से भी अगर प्रश्न पूछ दिया गया तो वो भी वो आराम से बना देगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी दे दो वो तो चुटकियों में बना देगा, है कि नहीं। तो ये प्रमेय आ गया। दूसरी प्रमेय क्या कहती है, दूसरी प्रमेय क्या कहती है, यदि देखो अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, सपोज करो इसका उल्टा होता है, 6.1 का ना उल्टा है 6.2 प्रमेय। जैसे ये मान लो त्रिभुज है, ये एबीसी है, और हमारे पास ये देख रहा, हम नहीं जानते समांतर है या नहीं है, ठीक है, इस बिंदु का नाम डी दे दिया, इस बिंदु का नाम ई दिया। देखो यदि हम ये जानते हैं
यदि कि AD बट्टे DB, यदि AD बट्टे DB बराबर हो जाए AE बट्टे EC, तो ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ये भुजा इसकी क्या होगी, समानांतर। तो ये तभी संभव है जब DE समांतर होगा BC के। ये दूसरा प्रमेय है जिसको सिद्ध करना है, और इसको भी मैंने सिद्ध करवा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो, अभी पहले वीडियो देखो, वीडियो खत्म हो जाए फिर लिंक डाल रखी वो जाके देख लेना। लेकिन दावा ठोक के मैं बोल रहा हूँ, अभी आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, यहाँ से प्रमेय पूछा जाएगा। 6.1 के आने के 80% है और ये 20% है। लेकिन अगर दोनों आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन पहला जरूर कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर बाद में पछताना मत। अगला जो है, ठीक है, ये जो 6.3 पर में है, 6.4 पर में है और 6.5, ये समरूप की कसौटी के लिए है, समरूप दिखाने के लिए है। तो ये सब भूल जाओ, ये याद रखो। ठीक है, ये लिखा हुआ है ए, इसको याद रखो। हमारे पास क्या होता है, अगर ये क्या बोलता है, देखो, अगर आपके पास दो त्रिभुज है, मैं आपको बताता हूं अपने तरीके से, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास दो त्रिभुज है। हमारे पास अगर ए कोण पी की आ जाए, बी कोण क्यू की आ जाए और सी कोण आर की आ जाए, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है, संगत, अगर दो त्रिभुज है आपके पास दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण बराबर है, तो ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, नोटेशन भी ध्यान रखना, ए किसके बराबर है, पी के। तो अगर स्टार्टिंग आप ए से कर रहे हो तो ए किसके बराबर है, पी के, तो पी से यहां से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि तुम क्यू से कर दो। फिर अगर बी बराबर है ना, ए के बाद तुम बी ले रहे हो, तो यहाँ बी किसके बराबर है, क्यू, तो क्यू बीच में आना चाहिए। और लास्ट में तुमने सी रखा है, तो लास्ट में यहाँ आर आना चाहिए। ये नोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या कहती है, अगर दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण बराबर है, तो वो आपस में समरूप होगी। और साथ ही साथ क्या है कि इनकी संगत भुजा, ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई सिंपल ट्रिक है, जो मैं बताता हूं ना, वो लोग तो टीचर भी कॉपी कर रहे हैं आजकल। मेरा सिंपल ट्रिक क्या है, देखो, यहां से ए बी लेना है, तो संगत भुजा ए बी, और यहां से क्या आ जाएगा, पी क्यू। चित्र में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से आ जाएगा बी सी और यहां से आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, और यहां से आ जाएगा फिर ए सी और यहां से आ जाएगा पी आर। ठीक है, पी आर या आर पी। तो ये होता है, अगर दो त्रिभुज है हमारे पास, उनके संगत कोण बराबर है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं 6.4 पर में। ठीक है, 6.4 को क्या बोला जाता है, एस एस एस। सो देखो, ये भूल जाओ, ये सब मैं आपको समझाता हूं मस्त सिंपल तरीके से। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, जैसे कि मान लो ये ए बी सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। ठीक है, और इनके भुजाओं का संगत भुजा का अनुपात बराबर दे रखा है, हमें ये दे रखा है, या हमें मिला है चित्र में, क्या मिला है कि जो ए बी बट्टा पी क्यू है, वो किसके बराबर है, पी सी बट्टे क्यू आर के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के। अगर ऐसा होता है तो एस एस क्राइटेरिया से ये जो त्रिभुज है ए बी सी, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, वो देखो, अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर है, दो त्रिभुज है, उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तो एस एस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज आपस में हो जाते हैं समरूप। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ए किसके बराबर होगा, पी के, बी किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा क्यू के, और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के। ठीक,
ये भी हो गया। अगला प्रमेय देख लो, बहुत ही शानदार है, SAS 6.5 प्रमेय। ये क्या कहती है? SAS क्राइटेरिया। देखो सिंपल सी बात है, ठीक। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, सपोज करो ये ABCPQR नाम दे दिया, ठीक है। ये भुजा में दे रखी है 2 और ये भुजा में दे रखी है 3, ये में 4 और ये में दे रखा है 6 मान लेते हैं। और ये कोण, देखो जो दो भुजा अटैच है, ये भुजा और ये भुजा आपस में अटैच है, तो मुझे ये वाला कोण चाहिए होगा, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा आपस में अटैच है, तो मुझे ये वाला कोण चाहिए होगा। संगत दो भुजाओं का अनुपात, जैसे 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो डबल का अनुपात दिख रहा है आपको, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। साथ ही साथ ये कोण और ये कोण अगर बराबर है, ठीक है, यदि AB बट्टे PQ, बट्टे में क्या PQ किसके बराबर है? BC बट्टे में क्या QR। वाह, हमारे पास क्या एक कोण जो है B किसके बराबर है? Q के, संगत कोण इसके। दो भुजाओं का अनुपात, दोनों भुजा एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, ये कंडीशन है। ये नहीं कि एक यहाँ है, ठीक है, ये कि यहाँ जुड़े हुए होने चाहिए, होंगे ऑब्वियसली, और उनके बीच का कोण, ये नहीं कि ये जुड़े हुए ये कोण देख रहे हो, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे जो दो भुजा जुड़ी हुई है उनका ही कोण चाहिए आपको। ये वाला कोण से काम नहीं चलेगा कि ये कोण इसके बराबर है भैया और ये बराबर नहीं दे रहा है, ये 50 है ये 40 है, फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो S क्राइटेरिया से ये जो त्रिभुज है ABC वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। और ऐसे होता है। अगर ये 5 प्रमेय आपको आ गए, समझ लिया आपने, तो मैं आपको कॉपी में स्टैम्प पेपर में लिख के दूंगा सिग्नेचर मार के कि आप हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आराम से, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ये तो 1 मार्क्स में आएगा या ऑब्जेक्टिव में आएगा जरूर। जैसे आकृति फर्स्ट और सेकंड में, ये फर्स्ट वाली आकृति है, हमें क्या दे रखा है कि DE समांतर है BC के। ये जो DE इस BC के समांतर है, तो आपको प्रश्न पढ़ते ही आइडिया लग गया कि भैया यहाँ तो मुझे थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा। हमें AD दे रखा है, DB दे रखा है, AE दे रखा है, हमें EC निकालना है। फर्स्ट में EC और सेकंड में AD निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां लिखेंगे प्रमेय, पहले लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के, तो यहां लिखेंगे प्रमेय 6.1 से क्या होता है? AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टे में EC, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। AD का मान कितना है? 1.5 बट्टे में 3, यह 1, और EC हमें ज्ञात करना है। तो 1.5 कम 1.5, 1.5 दूनी 3, 3 गुणा करो, EC 1 कम EC, 2 1 कम 2, तो EC का मान कितना आ जाएगा? 2। EC का मान कितना होगा दोस्त? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पार्ट में आ जाओ। देखो इस प्रश्न में ऑलरेडी देखा है कि DE BC के समांतर है, चूंकि DE BC के समांतर है, अतः थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 लिखो, थेल्स प्रमेय लिखो, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। क्या होगा? AD बट्टे DB, ठीक है। AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा AC। AD कितना है हमें निकालना है? AD, DB है 7.2, AE 1.8 और EC है 5.4, ठीक है जी। देखो दशमलव हटाओ यहाँ से, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, इधर भी एक स्थान के बाद हट गया। 18 एकम 18, 18 दिया 54,
ठीक है, तिरछे गुणा कर दोगे AD 7.2 एकम 7.2 बट्टे में 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये? 2.4 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। प्रत्येक स्थिति बताइए कि हमें बताना है क्या EF QR के समांतर होगा या नहीं होगा। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम बोला गया PQR। PQ पर E बिंदु स्थित है और PR पर F बिंदु स्थित है। इन दोनों को मिला दो, ठीक है। प्रश्न में हमें PE 3.9 दे रखा है, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR हमें दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि ये भुजा इसके समांतर है कि नहीं है, कि EF समांतर QR है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया ये समांतर तभी होगा ये में 6.2 से जब इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। लिखेंगे चूंकि EF समांतर QR तभी होगा जब PE बट्टे EQ किसके बराबर हो, PF बट्टे FR के हो। और ये किस प्रमेय से? यह प्रमेय 6.2 से। ठीक है, पूरा मेंशन करना होगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं हल में, देखते हैं बराबर है कि नहीं है। चलो मान रखो P यह 3.9 बट्टे में है 3 और ये 3.6 बट्टे में 2.4। तो देखो दोस्त, दशमलव इधर एक स्थान के बाद है, इधर भी एक स्थान के बाद, दशमलव से दशमलव हट गया, 12 तो नहीं 24, 12 3 36, इधर आ गया 3/2, इधर 3 एकम 3, 3 3 9, इसको काटो 1.5, इधर है 1.3 और इधर है 1.5। क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। अतः EF QR के समानांतर नहीं होगा। अगर बराबर आता तो हम क्या बोलते हैं कि समांतर होगा, और बराबर नहीं आया तो ये समांतर नहीं होगा। ठीक है दोस्त, आराम से हो गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। काफी शानदार जानदार और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमसे क्या बोला, देखो ये वन शॉट है, उसी हिसाब से रीड करना है इसको। मैंने वन शॉट में कॉन्सेप्ट को समझा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं आकृति में, आकृति आपको दिख रही है, आपको क्या दे रखा है कि AB समांतर है PQ के। पहली स्थिति में आ जाओ, ये जो AB है समांतर है PQ के। ठीक है, तो इस त्रिभुज में बात बनेगी। तो देखो, और फिर ये दूसरा कंडीशन है और हमें ये दिखाना है BC समांतर QR के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा देता हूं। पहले ये हमें दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है BC समांतर किसके, QR के। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, लिखने का तरीका भी होता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। बहुत ही आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। प्रथम शर्त में क्या है कि AB समांतर है PQ के। ठीक है, ये जो AB है समांतर है किसके, PQ के। तो इस त्रिभुज में बात बनेगी तो क्या होगा, थेल्स पर में से OA बट्टा
ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बट्टा पी क्यू के। तो यहां लिखेंगे प्रमेय 6.1 से क्या होगा, ओ ए बट्टा ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बट्टा बी क्यू। इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, फिर आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो तो दोबारा देखें। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया हमसे कि भैया AC समानांतर है PR के। AC कहाँ है, ये जो AC है समांतर है PR के, तो त्रिभुज इसमें बनी, इस पे बात करनी पड़ेगी अब हमें। तो यहां लिखेंगे प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी किसके बराबर होगा, ओ सी बट्टे सी आर। अब देखिए यहाँ है ओ ए बट्टे ए पी, इधर भी है ओ ए बट्टे ए पी, दोनों की तुलना करेंगे तो ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, एक तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा ओ बी बट्टे बी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी बट्टे सी आर। तो आप देखो ये क्या मिला हमें, ओ बी बट्टे बी क्यू ओ सी बट्टे सी आर के बराबर है। तो ये तभी संभव है जब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो, समानांतर हो। अभी हमने पढ़ा था ना प्रमेय 6.2, तो लिखेंगे अतः प्रमेय 6.2 से, ठीक है, ये तभी संभव है जब BC किसके समांतर हो, QR के। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे आकृति में PS बट्टे SQ और PT बट्टे TR दे रखा है और ये कौन इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि PQR ये जो त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्वेश्चन पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल लगातार पूछा जा रहा है हर एक बोर्ड में। अब बच्चे मुझसे ये पूछ रहे किस बोर्ड के लिए है, भाई ये हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स में NCERT बुक चलती है, NCERT पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों का, तो आप पुराने पेपर उठा के देखो, सारे, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, उठा के देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के लिए ही है। तो वो चीज की कंफ्यूजन मत रखा करो अपने दिमाग में कि सर ये किस बोर्ड के लिए। तो देखो कैसे करना है एग्जाम में, जो दिया है होता है सबसे पहले वो रखते हैं, PS बट्टा SQ बराबर हमें दे रखा है PT बट्टे TR। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है कि भैया कोण PST किसके बराबर है, कोण PRQ के। PST ये जो कोण है ना, इस कोण के हमें बराबर दे रखा है। ठीक है भैया, तो इसको मैं समीकरण 1 A मान लेता हूं। और हमें क्या करना है कि PQR को सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब दो भुजा को बराबर लाके दिखाना है, तभी तो समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, PS बट्टा SQ किसके बराबर है, PT बट्टा TR के है। तो देखो
समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, पी एच बट्टा एच क्यू बराबर क्या है, पी टी बट्टा टी आर के। अतः 6.2 पर में से क्या होगा, क्योंकि ये चीज बट्टा ये और ये बट्टा ये बराबर दे रखा है, तो ये तभी संभव है ये भुजा इसके क्या हो, ये भुजा इसके क्या हो, समांतर हो। तो एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के, एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। अब भैया ध्यान से देखना, जब ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी तो वही कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, समांतर है ना, तो यहाँ पर जो कोण है और यहाँ पर जो कोण है वो बराबर होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसका सीधा मतलब है कि कोण पी एस टी बराबर होगा इस क्यू का, तो पी क्यू आर के। समीकरण नंबर बी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कक्षा 6 में ही बड़ा होगा ये चीज, है कि नहीं। अब देखो इसकी और इसकी मैं तुलना करूंगा समीकरण ए और बी से। ये पीएसटी है, ये पीएसटी है, तो ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, कि कोण पी क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, पी आर क्यू के। यानी कि मतलब क्या, पी क्यू आर ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर आ गया, ठीक है। ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होती, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। यानी कि इस कोण से सटा हुआ भुजा ये क्या है, पी क्यू, और इस कोण से सटा हुआ भुजा क्या है, पी आर। इसको आपने बराबर दिखा दिया। एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, यानी कि त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, लगातार बार बार आ रहा है एग्जाम में, और ये 3 नंबर में आता है, ठीक है। आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोल रहा है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है, ठीक है। और समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर में दिया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। अब देखो हमें इस त्रिभुज में सिर्फ क्या दिख रहा है, कोण दिख रहा है, तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ कोण की बात करेंगे। अगर सिर्फ मान दिखता तो मैं सिर्फ अनुपात की बात करता, अगर दोनों है तो मैं दोनों की बात करूंगा। तो यहां सिर्फ क्या दिख रहा है, कोण लिखेंगे। चूंकि एक कोण ए साइड है, इसके बराबर है पी के। क्यों बराबर है ये, क्योंकि दोनों साइड है। फिर बी कोण इसके बराबर है क्यू के, क्योंकि दोनों के दोनों 80 डिग्री है। उसके बाद कोण सी इसके बराबर है कोण आर के, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 40 डिग्री के हैं। संगत कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर है, अतः एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर होगा, बराबर बोल रहा हूं, समरूप, समरूप, ठीक है ना, ऐसा चलना। त्रिभुज किसके समरूप होगा, पी क्यू आर, ये इसका नोटेशन है, ये हमसे बोला गया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताना है। सो देखो थोड़ा तो अनुमान लगाओ, 2 का डबल 4 है, 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है। देखो चूंकि ए बी बट्टे क्यू आर, ध्यान से देखना, हमने यहाँ ए से स्टार्ट किया है और यहां से क्यू से स्टार्ट किया है। ए बी है 2, ये है 4, 2 एक कम 2 3 4, ठीक है। ए बी हो गया और इधर से क्यू आर हो गया। उसके बाद बी सी और यहां से आर पी,
देखो यहाँ बी पे खत्म हुआ, यहाँ बी से शुरू हुआ, यहाँ आर से खत्म हुआ, यहाँ आर से शुरू हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक, ये 2.5 और ये है 5, 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5। उसके बाद सी है और इधर से पी क्यू, ये 3 और ये 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। सिर्फ मान दे रखे हैं, कोण दिया ही नहीं है तो उसकी तुलना नहीं करनी है, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर है, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात बराबर है, अतः एस एस क्राइटेरिया से त्रिभुज कौन सा, ए बी के बाद क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ए बी के बाद आ रहा है सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर के बाद क्या आ रहा है पी, क्यू आर पी, इसके समरूप होगा। कई बच्चे एबीसी को लिख देते हैं पी क्यू आर, अगर ऐसा लिख दिया ना पी क्यू आर तो गलत हो गया, वो क्वेश्चन पूरा गलत माना जाएगा इस नोटेशन की वजह से। देखो ए बी था, ए बी के नीचे क्या था क्यू आर, तो ए बी समरूप होगा क्यू आर, ये ध्यान रखना, ये मत कर देना पी क्यू, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिल जाएगा, फिर इस चीज का ध्यान रखना है, नोटेशन का भी। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया है हमने, लेकिन ये क्वेश्चन और भी शानदार है। मैं बोल रहा है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस और क्यू टी बट्टे पी आर और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। का एंगल 1 ये 1, तो हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू एस है, कहाँ है पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये जो त्रिभुज है समरूप होगा टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, इस त्रिभुज के। ठीक, सो ध्यान से देखिए, जो एग्जाम में जिस तरीके से लिखना है वैसे तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिया है करके, हमें दे रखा है क्यू आर बट्टे क्यू एस क्यू टी बट्टे पी आर, ये हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी हमें दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो, आपको जो दे रखा है आपको क्या करना है, समरूप लगाना है। समरूप लगाना है यानी आपके पास 3 प्रमेय है। समरूप कब कब आ सकता है, एस 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 से आ सकता है, एस ए एस से आ सकता है, या फिर एंगल 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 से आ सकता है। इन तीनों में से कोई एक नियम का पालन होगा तभी वो समरूप हम दिखा सकते हैं, अन्यथा हम समरूप नहीं दिखा सकते। ये बेसिक चीजें हैं। तो क्वेश्चन में आ जाओ, यहां आपको दिख रहा है भुजाओं का अनुपात और कोण दिख रहा है, 2 भुजाओं का अनुपात 1 कोण, यानी कि जो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों में से मुझे ये वाला लगाना पड़ सकता है, ये वाला लगाना नहीं सकता तीसरा, क्यों, क्योंकि 3 कोण बराबर दिखाने पड़ेंगे। यहां तो सिर्फ एक ही कोण दे रखा है, बाकी 2 बराबर है कि नहीं वो नहीं पता हमें, तो ये तो भूल जाओ। 3 भुजाओं का अनुपात दिखाना पड़ेगा बराबर, यहां तो सिर्फ 2 ही दे रखा है, ठीक है, तो वो भी भूल जाओ। जो 90% अभी दिमाग ही बोल रहा है, आपने हल नहीं किया है, 90% लग रहा है कि भैया ये दूसरा वाला लग सकता है। चलिए अब देखते हैं, हमें जिन 2 त्रिभुजों को दिखाना है वो 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो ये है छोटा वाला पी क्यू एस और दूसरा वाला ये है, इनमें संबंध लगाना है, जो भी काम करना है। तो देखो, अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 का है ये और कोण 2 का है ये, सो इस त्रिभुज में देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा क्या लेता हूं, लेजर ले लेता हूं, ये देखो लेजर, ये यहां से देखना, ये देखना, ये 2 तक गया और ये वाली रेखा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 1 2 के बराबर है तो हमारे पास पी टी भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज आ गया ना, पी टी भुजा पी आर की हो जाएगी, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के हो जाएगा, पी क्यू भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के हो जाएगी। ठीक है भैया, अब जिन 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाना है वहां आ जाओ। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में
इसमें आ जाते हैं। अब देखो हमें क्या दे रखा है, पी क्यू की जगह मैं क्या ले सकता हूं, पी क्यू है ना, पी क्यू जगह पी आर ले सकता हूं। मुझे यहां दे के रखा है क्यू आर, क्यू आर बट्टा क्यू एस। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है, क्यू टी बट्टे पी आर, पी आर की जगह पी क्यू एस। हाँ ठीक है, देखो हमें दे रखा है यहाँ पे क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर। पी आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पी आर की जगह पे पी क्यू रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के, तो पी आर की जगह पे मैंने ये रख दिया। इससे फायदा क्या मिला, देखो इससे मुझे आइडिया मिल रहा है जिन दो त्रिभुजों में दिखाना है उनका संगत अनुपात। देखो ये वाला भुजा बट्टा ये वाला भुजा बराबर है, ये वाला भुजा बट्टा ये वाला भुजा बराबर है। उसके साथ ही साथ इन दोनों त्रिभुजों में जब लोगे, जब बात इस त्रिभुज की भी होगी, जब बात इस त्रिभुज की होगी, दोनों में आपको ये कोण उभयनिष्ठ मिलेगा। कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, और वही कोण मुझे चाहिए था। ठीक है, वही कोण मुझे चाहिए था, क्योंकि जो कोण ऐसे जो दो भुजा जुड़ी हुई होती है उनके बीच का कोण ही मुझे बराबर चाहिए होता है। तो 1 कोण 1 के बराबर आ गया। अतः एस ए एस, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है। एस ए एस से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो दिमाग कह रहा था कि 90% ये चीज हो सकती है, वो 100% मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, जब चीजों को आप सीखोगे तो आपका दिमाग ही आपको बोलेगा कि भाई ये चीज है, ये चीज करो, तुम्हें फिर वो चीज करनी है। ठीक, आराम से हो गया, आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार शानदार प्रश्न है। कह रहे आकृति में ना ए बी सी और ए एम बी दो समकोण त्रिभुज है। दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का, उसे समकोण कहते हैं। अगर इधर समकोण है तो इधर भी समकोण होगा, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध करना है, पहले वाले में आ जाओ। ठीक, पहले वाले में आ जाओ, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ए एम पी में जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये में सिद्ध करना है। ठीक है, अब इस दो त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज, जिन त्रिभुजों में बात हुई उन त्रिभुजों को एनालाइज करो। क्या है, ए बी सी, ए बी सी का है ए बी सी, ये ए बी सी त्रिभुज है। और उसके बाद दूसरा क्या है, ए एम पी, ए एम पी। सो आपने देख लिया होगा कि जब भी मैं दोनों त्रिभुज ले, दोनों त्रिभुजों में एक कोण उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये क्या है, बराबर आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण है ये। उसके साथ साथ कोण बी 90 है और कोण एम कितना है, 90 है, दोनों के दोनों बराबर है। अगर आपने दो त्रिभुज में, दो त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं ना हम, उनमें अगर दो संगत कोण आपने बराबर दिखा दिए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। उसको दिखाओ ना दिखाओ वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दो कोण मैंने बराबर दिखा दिए, अतः एंगल एंगल क्राइटेरिया से तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। एंगल एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। पहला वाला प्रूफ। ठीक है, पहला वाला प्रूफ हो गया। उसके बाद आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सी ए। सी ए कहाँ है, सी ए, यह है सी ए। उसके बाद चाहिए पी ए, पी ए कहाँ है, यह है पी ए। ठीक है, उसके बाद चाहिए बी सी, बी सी यह है। उसके बाद चाहिए एम पी, एम पी, ये एम पी है। अरे भाई एम पी हो गया तो पी ए कहाँ है,
अच्छा ये है पी। तो जो दो त्रिभुज अभी हमने सिद्ध किया है उन्हीं दो त्रिभुजों में ये सारी भुजाएं मिल रही है, यानी कि इसको मुझे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं दो त्रिभुजों में ये भुजा में दिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस कसौटी का हम प्रयोग करेंगे, यहां से आ जाएगा ए बी बट्टे ए एम, किसके बराबर होगा, बी सी बट्टे में एम पी, किसके बराबर होगा, ए सी बट्टे में ए पी। ठीक है, कौन कौन सा चाहिए मुझे, ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात एक ही, ये तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, तो इन दोनों को बराबर ले लो। ठीक है, जब प्रॉपर वे में लिख लो, यहां से ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात एक ही है, सी ए बट्टे पी ए पी ए पी ए, बात एक ही है, यहां से बी सी बट्टे एम पी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्त, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से बन गया, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहीं पे डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक, ये जो प्रश्न है कहाँ गया भाई, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये भी रिपीट मोड में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बार बार इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार से देगी, एडीसी कोण बीएसी के बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, सो देखो हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, पहले बड़ा करके बनाता हूं, कई बच्चे त्रिभुज छोटा छोटा बनाते हैं यार, बड़ा बड़ा बनाया करो। ए बी सी है त्रिभुज, कह रहे बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है, यहां कहीं पर एक बिंदु डी है कि एडीसी मिलाना पड़ेगा। एडीसी ये वाला जो कोण है ना, किसके बराबर है, बीएसी के, बी ए सी इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया है, क्या दिया है वो मैं लिख देता हूं, हमें दे रखा है एडीसी कोण किसके बराबर है, बीएसी के, और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर सी बी गुणा सी डी, ये सिद्ध करना है। सी ए स्क्वायर सी ए, ये भुजा आपको दो बार चाहिए, ये भुजा दो बार आपको कब मिलेगी, एक तो ये त्रिभुज लेने पे मिलेगी और एक बड़ा वाला त्रिभुज लेने पे मिलेगी, यानी कि इस त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाके बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो उस आइडिया, वो आइडिया में मिल गया है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ये वाला चाहिए, एडीसी और बीएसी में। ठीक है, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी में। देखो ये लिखने का भी एक पैटर्न है, ऐसा नहीं लिखोगे तो आपका आंसर आएगा भी नहीं। कैसे लिया मैंने ये पैटर्न, ही क्यों लिया मैंने, देखो एडीसी लिया मैंने, सी पे खत्म हो रहा है, दोनों को मैंने सी पे खत्म किया। ठीक है, एडीसी डी कोण मुझे बराबर दे रखा है ना, तो मैंने फिर क्या लेना, बी सी पे खत्म करना है, तो मुझे स्टार्ट फिर बी से करना पड़ेगा। बी ए लिया बीच में, ए इसलिए लिया क्योंकि ये जो डी कोण है इसके बराबर एक है, तो बी ए सी, सी पे खत्म हो दोनों, और डी कोण ए के बराबर दे रखा है, इस वजह से यही लेना पड़ेगा। कोई दूसरा तरीके से लोगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये कोण दे ही रखा है बराबर। ठीक है, कोण एडीसी किसके बराबर है, कोण बीएसी के। ठीक, ये बराबर हो गया क्योंकि ये दिया है समीकरण 1 से। ठीक है, ये बराबर होगा, एक कोण आपको मिल चुका है बराबर, एक कोण आप ऑटोमेटिकली बराबर और ला दो, चाहे ये वाला छोटा वाला कोण त्रिभुज लो
या बड़ा वाला त्रिभुज लो, हर एक स्थिति में आपको ये वाला कोण यहाँ मिलेगा उभयनिष्ठ। इस छोटे वाले में भी सी है और इस बड़े वाले में भी ये सी कोण है। तो कोण सी बराबर कोण सी क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। ठीक है, अब देखो संगत भुजा का अनुपात, क्योंकि मुझे एसी 2 बार चाहिए, तो एसी यहां से मिल रहा है और यहां से मिल रहा है, तो दोनों लेना पड़ेगा। एक एसी मेरा यहां से आ गया, एसी बट्टे फिर क्या आ जाएगा बीसी, और फिर एक एसी मुझे यहाँ से मिलेगा बट्टे में एसी, यहाँ से लिए तो इधर से आ जाएगा डीसी। ठीक है, गुणा करेंगे एसी गुणा एसी, एसी स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा बीसी गुणा डीसी या सी डी, जो लिखना चाहो। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, ये क्वेश्चन भी रिपीट मोड में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते अगले प्रश्न पर, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। इस क्वेश्चन को इस साल बड़े मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, 8 नंबर में इसी साल पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, और काफी शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमसे क्या बोल रहे हैं? 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, ये उदाहरण का प्रश्न है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस साल कितने नंबर में? 8 नंबर में पूछा गया था। तो देखिए चित्र पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या बोला है? 90 सेंटीमीटर वाली लड़की बल्ब लगे खंबे से, ये हमारे पास एक खंबा है। ठीक है, ये खंबा हुआ, खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, लड़की यहाँ से चल रही है, मान लेते 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ गई, ये लड़की है। ठीक है, तो यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, बल्ब की जो ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक 3.6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? ठीक है, लड़की यहाँ पर है तो लड़की की छाया की लंबाई ये होगी। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। ठीक है, लड़की ये है, यहाँ पर लड़की है, तो लड़की की लंबाई दे रखी है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर होगा क्या क्वेश्चन में? यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, 3.66 तो होना नहीं चाहिए सेंटीमीटर, लड़की 90 की है तो मीटर में होना चाहिए इसे। एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैं देख लेता हूँ ना। सो देखो, बुक में ही क्वेश्चन ना गलत छपा रखा है, बुक में ही एनसीईआरटी जो किताब है उसमें ही क्वेश्चन गलत छपा है। तो यहाँ पर ना 6 सेंटीमीटर नहीं, बुक में भी सेंटीमीटर लिखा है, ये मीटर में आएगा। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर है, ये मीटर में होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ना आपको अपनी बुक में सही कर लेना, यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ सिर्फ मीटर होगा। ठीक है, बाकी सही है। तो लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी? तो मैं नाम देता हूँ, त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने, ए बी, ठीक है, सी, इसमें डी ई। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। तो लड़की यहाँ है, लड़की की छाया की लंबाई ये हुई, तो मान लेते हैं कि लड़की की छाया की लंबाई कितनी है? एक्स है। ठीक है, ये लड़की खड़ी है, इसकी छाया कितनी है? एक्स है। जो लड़की खंबे के उस किनारे पे यहाँ स्टार्टिंग में थी, तो उसकी जो चाल है, लड़की ऐसे चल के जा रही थी ना, तो लड़की की जो चाल दे रखी थी, कितनी दे रखी थी लड़की की चाल? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। और वो लड़की यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेती है? यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड। ठीक है, तो बीडी जो दूरी है, बीडी दूरी आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय।
चाल है 1.2 और समय दे रखा है 4 सेकेंड। 12 चुके 48 दशमलव एक स्थान के बाद 4.8 मीटर होगा। तो ये जो BD है हमारा यहां से लेकर यहां तक 4.8 मीटर होगा। हमें DC निकालना है, ठीक है। ओके, ये दे रखा है 3.6 मीटर। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को बदलना होगा मीटर में। ये क्या है? DE हमारे पास है 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 कटा तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर। तो देखो जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC त्रिभुज EDC में कई बच्चे ना डायरेक्ट लिख देते हैं। जब तक समरूप नहीं दिखाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। बड़े नंबर में है तो पूरा फुल डिटेल सॉल्यूशन देना पड़ेगा आपको। इसको पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। कैसे? देखो दोनों त्रिभुज में कोण C बराबर कोण C, क्योंकि ये ओवलनिस्ट है। एक कोण आपने दिखा दिया, ठीक, दूसरा और दिखा दो। उसके साथ साथ लड़की भी और ये खंभा भी लंबवत खड़े हैं। लंबी लड़की तो ऐसे नहीं खड़ी होगी ना, खंभा तो ऐसे नहीं खड़ा होगा, गिर जाएगा फिर। जो मैं भी खड़ा हूं तो ये 90 की पोजीशन पे हूं। हमेशा जब कोई इंसान खड़ा रहता है तो जमीन के साथ उसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण D के, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो दो कोण आपने दिखा दिया, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी कि AB बट्टे AD बराबर होगा BC बट्टे DC। इन दो को ही लेना है। देखो AB हमारे पास है 3.6 मीटर और ये हमारे पास है 0.9 मीटर, ठीक। BC हमारे पास क्या है? 4.8 प्लस में x और बट्टे में DC, ये क्या है? x। अब हल करना पड़ेगा यार, जगह थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, अगर अब तक अभी आपने लाइक नहीं किया है। कंजूसी मत करो यार, इतने कंजूस बनना सही नहीं है कि नहीं। सो देखो अब क्या हो जाएगा, दशमलव इधर एक स्थान के बाद है, इधर एक स्थान के बाद है। दशमलव हटा 9 चौको 36, ठीक है। तिरछे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4x और उधर है 4.8 प्लस में x। प्लस का x इधर आगे माइनस का हो जाएगा 4.8, 8 बचा, ये 3 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 संग 18, तो x का मान हो जाएगा 1.6 मीटर। तो जो छाया की लंबाई होगी, लड़की के छाया की जो लंबाई होगी, लकड़ी नहीं लड़की, कितनी होगी? 1.6 मीटर होगी। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वन शॉट में मैंने सब कुछ समझा दिया है, ठीक है, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है डिटेल में, उसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। हाँ, अब आप जो प्रूफ की मैं बात कर रहा था वो जरूर देख लेना, वरना बाद में पछताओगे। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।